इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीजों को मैं पीछे रखता हूं। मैं समझता हूं अगर अच्छा टीचर, क्वालिफाइड टीचर, जो ममता का रवैया रखता हो अपने बच्चों की तरफ, वो दरख्त के नीचे भी पढ़ाएगा, वो आइंस्टाइन न्यूटन पैदा कर सकता है। चाहे आपके एलीट 7 स्टार स्कूल्स में कोजी इन्वायरमेंट में बैठा हुआ टीचर वो काम नहीं कर सकता, वो एक टीचर कर सकता है। क्योंकि मैं आपके सामने नीम के दरख्त के नीचे पड़ा हुआ शख्स हूं, जो क्योंकि मेरे गांव में बिल्डिंग नहीं थी, हम नीचे नीम के दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ा हूं, और उस उस्ताद के हाथों पढ़ा हूं जिसने 7वीं जमात में उसका शागिर्द शाह लतीफ, सच्चल, कबीर, मीराबाई, तुलसी, बुल्ला शाह, शाह हुसैन, माधुलाल सबको पढ़ चुका था। 8वीं जमात में वो पढ़ाने वाला उस्ताद था। इसलिए मुझे अंदाजा है कि एक उस्ताद के लिए एक तो मां की दिल रखनी पड़ेगी, और दूसरा कि उसको डेडिकेट करना पड़ेगा, जो उसके पास नॉलेज है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसको इम्पार्ट करना पड़ेगा कि वो बच्चा आगे क्या बने और क्या बनना चाहता है। अब ट्रेनिंग का बहुत बड़ा एलिमेंट है, ट्रेन टीचर्स, क्योंकि हमारे पास जितने भी टीटीआईज हैं, पाइट है, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। नंबर 3 टीचर्स लाइसेंसिंग। हमारे पास इंजीनियर्स के पास लाइसेंस है, वुकला के पास लाइसेंस है, डॉक्टर्स के पास लाइसेंस है। वाहिद उस्ताद है जो सबसे पहले लाइसेंस याफ्ता है या लाइसेंस का उसूल उसका होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, वो नहीं है। जिसको और कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं मिलता, वो कहता है इसी मैं बेरोजगार हूं, मुझे उस्ताद की भला नौकरी दे दो, टीचर की नौकरी दे दो। अब मैंने लाइसेंस की बात की कि हम टीचर्स को अब लाइसेंस जारी करेंगे, तो बहुत से लोगों ने मजाक समझा इसको। मैं तो हैरान हूं, उन्होंने कहा कि अब जी एजुकेशन मिनिस्टर हथियारों की तरह अब लाइसेंस इश्यू करेगा टीचर को। उनके पास लाइसेंस का कॉन्सेप्ट ही है, या ड्राइविंग लाइसेंस है या हथियारों का लाइसेंस है, और तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इस हवाले से हमें चीजें ठीक करनी पड़ेंगी, इस सिस्टम को आगे ले चलना है। तो क्वालिटी असातिज़ा का सिस्टम में आना, जो अल्हम्दुलिल्लाह 100% मेरिट की बुनियाद पे। जब सेक्रेटरी एजुकेशन ने कहा कि मेरी बेटी और बेटा फेल हो गया, मैंने कहा अल्लाह का करम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुम्हारा बेटा और बेटी फेल हुए। मेरे पीएस का भाई फेल हुआ, मैंने कहा शुक्र मेरे मौला के कि ये भी फेल हो गया। अगर पास हो जाता तो पता नहीं, हालांकि पढ़ा लिखा भी होता, पास भी हो जाता तो समझते देखो। और मीर मोहम्मद शाह वाइस चांसलर का भाई जो है वो भी अल्लाह के करम से फेल हो चुका है। इससे बड़ी मैं क्या बात कर सकता हूं। ये हमारा यहां पे आना, ये हम कोई पॉलिटिकली कैश नहीं करवा रहे इस बात को, ये हमारी एक कमिटमेंट शो होगी। क्योंकि आज सईद गनी साहब बैठे हैं, मुझसे वहां पीपुल्स पार्टी की लोकल क़यादत बैठी है, तो हम आपके साथ कमिटमेंट कर रहे हैं कि भाई ये मेरिट पे पीपुल्स पार्टी देती है और हम देंगे, और इसी अंदाज में गरीबों के बच्चे जो हैं वो मेरिट की बुनियाद पे सिस्टम का हिस्सा होंगे। अब इस कराची के हवाले से बात होती है कि कराची के मेरे ख्याल में 9,000 के करीब जेएसटी और पीएसटी के आर्डर्स कराची में के यहाँ के लोगों को मिलेंगे, और उसमें मैं नाम नहीं लेता। हमारे अपोजिशन के काफ़ी दोस्तों ने मुझे फ़ोन किए कि मेरी कोई भांजी पास हुई है, कोई किसी ने कहा कि मेरी कोई बेटी पास हुई है, कोई पास हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि पीपुल्स पार्टी वाले आप आर्डर ना दें। तो मैंने कहा कि हम ये भी कर सकते हैं कि शुरुआत ही आपसे करते हैं, पहले आर्डर जो आपके बच्चों के उनको देते हैं, बाद में दूसरों को देते हैं, कि आपको ये शुबा ना हो कि हम असेंबली में खड़े होकर पीपुल्स पार्टी के खिलाफ बात करते हैं। आज उनके बच्चे मेरिट पे पास हुए हैं, कल सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर यहाँ पे होते तो आप खुद समझ जाते। तो बहरहाल एक खुशाइन बात है, मैं पूरे डिपार्टमेंट को, जितने भी डीओज हैं, फर्दर जो प्रोसेस आगे होना है, क्योंकि 3 मार्च तक होपफुली कोर्ट से जेईएसटी वाला मैटर भी डिसाइड हो जाएगा, और ज्यादा बच्चों को तंग ना करें। जो तयशुदा रिक्रूटमेंट पॉलिसी में जो क्राइटेरिया है उसके तहत डीओज देखें और ऑफर ऑर्डर उनको दें कि वो जाएं।